कि जा हीरो से जीरो हो जा, कि जवन मुंह से निकल गए बचवा तवन निकल गए। चुनाव का सरगर्मी बहुत अब तेज हो चुका है। जैसे जैसे चरण के चुनाव खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे बयानबाजी भी बढ़ता जा रहा है। और बहुत से लोगों ने यह कमेंट कर रहे थे कि आप भी कुछ चुनावों पर चर्चा करिए और चुनावों की जानकारी दीजिए। चुनावी चर्चा को लेकर के आ चुका हूं। तो आप सभी दर्शकों का स्वागत है टाइम्स ऑफ यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। मैं सुशील कुमार और आज एक बहुत ही बड़े रोचक जानकारी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। आप अभी सुनकर इस बात को हंसने पर मजबूर हो जाएंगे या आप हंसेंगे भी नहीं तो आपके मन के अंदर जरूर थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुदगुदाहट पैदा जरूर होगा। जी मैं बात कर रहा हूं बिहार के कराकट लोकसभा क्षेत्र का, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं गठबंधन में। और वहीं पर अब यह मीडिया में चर्चा है कि बैकडोर से यानी निर्दलीय से पवन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। और यह एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पवन सिंह वोट मांगने के लिए गांव में गए थे। कराकट लोकसभा क्षेत्र में जब वहां वोट मांग रहे थे और जो बोलने का जो भाषा था वो भोजपुरी भाषा में ही बोल रहे थे। हमरो पर ध्यान देवे के बाद माई आशीर्वाद दी। आशीर्वाद तो माई दूसरा भगवान बढ़िया से करे कि हीरो से जीरो बना दे। और माई एगो माई आशीर्वाद देली है पवन सिंह के कि जा हीरो से जीरो हो जा। भगवान करस कि हीरो से जीरो हो जा। ऐसी बात सुन के दिमाग में तो थोड़ा सा असहज पैदा हुआ, लेकिन सभी कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात को कहीं ना कहीं प्रत्याशी जरूर समझ रहे हैं। प्रत्याशी मतलब पवन सिंह इस बात को जरूर समझ रहे हैं। पवन सिंह ने तुरंत कहे कि माई हीरो से जीरो नहीं, जीरो से हीरो बनावे के आशीर्वाद दे। हेलो, हीरो से हीरो बोल। अरे कहना क्या चाहते हो? तो माई कहले वाली कि जवन मुंह से निकल गए बचवा तवन निकल गए। मतलब इस बात से साफ सिद्ध हो रहा है कि जो कराकट क्षेत्र की जो जनता है वो पवन सिंह को पसंद नहीं कर रही है। भले सोशल मीडिया में उनकी प्रचार बहुत तेजी से लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा से सोशल मीडिया में बने रहे हैं और वो एक कलाकार हैं, एक गायक हैं, तो हमेशा उनके सोशल मीडिया में फॉलोअर भी ज़्यादा हैं। उन पर चर्चा पर चर्चा बात भी लोग करते हैं। लेकिन वास्तविक हकीकत गांव लेवल पर क्या है यह बात बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि वहाँ की जनता क्या कहना चाह रही है। हालांकि काफ़ी कलाकारों ने, जो गायक कलाकार हैं, वो पवन सिंह के प्रचार करने से बच रहे हैं। कुछ बातें लोग कर रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं, खुल के भी सामने नहीं आ रहे हैं। इसलिए कि जितने जो अच्छे स्टार कलाकार हैं वो सब के सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी में उनको टिकट भी लेना है, तो इसलिए खुल के पवन सिंह का प्रचार भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वैसे अरविंद अकेला, कल्लू जी जो खुल के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रचार तो वो कर ही सकते हैं, पवन सिंह को अपना गुरु मानते हैं, तो इस नाते वो प्रचार कर रहे हैं। कुछ और भी कलाकार हैं जो छोटे कलाकार हैं वो पवन सिंह के प्रचार में हैं। ये लेकिन यह देखा जा सकता है कि जो जनता की भीड़ हो रही है, हालांकि कलाकार है अरविंद अकेला जी, कल्लू जी आ जाएं और कुछ छोटे कलाकार है, आ जाने पर भीड़ तो बहुत हो जाती है, लेकिन क्या यह भीड़ उनको वोट देगी या नहीं देगी ये कुछ कहना मुश्किल होता है। क्योंकि उन्हीं के द्वारा कुछ वीडियो वायरल हो रहा है कि जिन लोगों से यह बातें निकल के आ रही है कि हीरो से जीरो हो जा, लोगों के दिल से यह बातें निकल के आ रही है और लोग यह कह भी रहे हैं। हालांकि कराकट लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट बैंक बहुत अच्छा है, उन्हें लोग पसंद भी करते हैं। पवन सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि मैं इस क्षेत्र का सांसद बन जाता हूं
तो यहाँ पर मैं फिल्म सिटी बिठाऊंगा। पवन सिंह जी की यह बात कहना सही है, हो सकता है कोई सांसद बन जाए तो फिल्म सिटी बना दें, लेकिन यदि फिल्म सिटी कराकट में बनता है तो वहाँ के आम जनता को क्या लाभ होगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि बहुत से गायक कलाकार, बहुत से सिंगर अलग अलग क्षेत्रों में सांसद बने और वहाँ की जनता हमेशा परेशान नजर आई। आप उत्तर प्रदेश से भी देख लीजिए, और जहाँ से मनोज तिवारी जी हैं, निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं, इन लोग जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र की जनता का क्या हाल है, अब तमाम यह खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से आप सुनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जनता अब समझ चुकी है कि हमें वोट किसको करना है, किसे जिताना है, हमारी बात कौन कर सकता है, किसके पास हमारी बात करने के लिए, हमारी आवाज़ सुनने के लिए किसके पास समय है। तो यह पूर्ण रूप से जनता भी समझ रही है। तो यह इस तरह से तेजी चल रही है चुनाव में, और तमाम लोगों की बयानबाजी भी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अब यह जनता भी समझ चुकी है, और मैं भी यह कहना चाहूँगा कि यह वोट देना हमारा हक है, हम सब का अधिकार है। संविधान यह मूल अधिकार देता है और हमें इस अधिकार का प्रयोग हमें करना चाहिए, और हमें अपनी आवाज़ के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए आम जनमानस में कैसे सुधार आए, शिक्षा की व्यवस्था कैसे बढ़े, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे आए, इन तमाम जो चीज़ें हैं, रोजगार की जो व्यवस्था है, महंगाई की जो है, ये तमाम चीज़ें कैसे संतुलित हो, हमें कैसे प्रतिनिधि को चुन के भेजना चाहिए, ये हम पर निर्भर करता है, आप पर निर्भर करता है। तो आपका अपने मत का प्रयोग करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जहाँ भी आपके क्षेत्र में वोट बूथ लगता है, किसी भी पंचायत भवन हो या सरकारी विद्यालय हो, वहाँ बूथ लगाया जाता है। तो जिस दिन जो डेट पड़ा है आप वहाँ जरूर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें, वोट जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।